चक्राता विधानसभा का युवा आज सिर्फ एक आवाज नहीं है, एक बहुत बड़ी ललकार है। मुझे लगता है युवा इस बार पूरे चुनाव को हिला देगा। देखिए, अगले 2 साल जब आप रेडियो खोलेंगे, टीवी खोलेंगे, आ, अपना फेसबुक खोलेंगे, इंटरनेट खोलेंगे या कोई भी ऐसा मीडियम आप खोलेंगे अगले 2 साल जिसके थ्रू संगीत निकलता है, तो उसके थ्रू आपको जुबिन नौटियाल की आवाज़ सुनने को आएगी, मेरा वादा। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी पूरे उफान पर है और इस वक्त हम एक दूर दराज इलाके चक्राता में पहुंचे हैं, जो शिव की नगरी है। लाखामंडल सामने ये लाखामंडल का इलाका है और ये एक पौराणिक नगरी है। यहाँ पर लाक्षागृह, महाभारत कालीन भी प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर इस चुनावी सरगर्मी के बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुबिन नौटियाल हैं। युवा लोगों की धड़कन है, युवाओं की धड़कन है और उनकी जन्मभूमि है। आपके लिए भी खास मौका है अपने इलाके में लोगों के बीच पहुंचने का। देखिए, उत्तराखंड अपने आप में देवभूमि इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही जादू है हवा में। मुझे लगता है वो देवों का जादू है। यहाँ की हवा अपने आप ही मन और भाव हर तरह से शुद्ध कर देती है। तो मैं तो खैर बहुत अक्सर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता हूँ। इस बार मेरे पिताश्री श्री रामशरण नौटियाल चक्राता विधानसभा से भाजपा सरकार के साथ मिलकर के यहाँ से रणनीति बना करके पूरी तरह से उतरेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यूथ को मोटिवेट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कह रहा हूँ कि अपने मतदान का जो जो शक्ति है उसको इस्तेमाल करें और बड़ी से बड़ी तादाद में वोट करें। और क्योंकि जौनसार बाबर एक जनजाति इलाका है, मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो भी लीडरशिप चूज़ करें, सोच समझ के चूज़ करें और अच्छी चूज़ करें। जी। मैं 2 दिन पहले जब देहरादून में था तो आपका एक गाना जो बीजेपी का थीम सॉन्ग है चुनाव के लिए, वो लॉन्च हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को आपने आवाज़ दी है। उसको उसकी बड़ी चर्चा है पिछले 2-3 दिनों से, पूरे देश विदेश में वो गाना पहुंचा है। जी, देखिए, वो गाना मेरी नज़र में उत्तराखंड के लिए एक स्टेट एंथम है, क्योंकि उत्तराखंड की सारी खूबसूरत बातें वो एक गाने में कह जाती है। अगर आप आंख बंद करके उस गाने को सुनेंगे तो उस गाने से आपको उत्तराखंड की खुशबू आएगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आया गाना और उन्होंने उसको ट्वीट करा। और जी, मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात को लेकर। आज तक के दर्शकों के लिए हम जरूर आपसे वो गाना की कुछ लाइनें आप सुनना चाहेंगे आपसे। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रस्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ज्ञान में मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देव भूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। थैंक यू। हमने यहाँ पर देखा युवाओं में खास आपको लेकर जोश था। तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं इस इलाके से। मतलब आप जब निकले, क्या कुछ यादें यहाँ के इलाके से जुड़ी, आपकी जन्मभूमि से जुड़ी यादें आपकी? जी, मंडवे की रोटी, हुड़के की थाप, हर मन करता शिव जी का जाप। मुझे लगता है यही है देवभूमि, यही है हमारे जो पूर्वज हमारे लिए जो जिसे बोलते हैं ना धन छोड़ गए, वो यही है। और मैं खुश हूँ, मतलब हमारी देवभूमि में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर विकास के लिए बहुत स्कोप है। और मैं खुश हूँ कि मेरे पिता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही सक्षम इंसान है। जो एक जुबिन नौटियाल बना सकता है, वो 1 लाख जुबिन नौटियाल बना सकता है। जी। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में, अगर हम पिछले 3-4-5 साल की बात करें, आपका जो ग्राफ बॉलीवुड में और पूरे देश विदेश में फैला है, उसके पीछे उस सफलता के लिए किसको श्रेय देते हैं? उस सफलता के लिए मैं हर उस इंसान को श्रेय देता हूँ जो मुझसे जुड़ा है। सबसे पहले मेरे माता पिता, जिन्होंने ये बीज मेरे अंदर बोया संगीत का। अपने सारे फैंस, श्रोतक, जो मुझे मेरे गानों को इतना सुन सुन के वायरल कर देते हैं।
इसका श्रेय जाता है मेरे सारे मीडिया के भाइयों को कि आप लोग मेरे गाने को इतनी बार बजाते हो कि लोगों को पसंद आने लगता है। इसका श्रेय जाता है मेरे क्षेत्र को, मेरे सारे क्षेत्र के लोगों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को। जुबिन नौटियाल अपने लिए नहीं गाता, अपने लिए नहीं जीता। जुबिन नौटियाल आप सबके लिए जीता है, अपने लिए गाता है। जी। आपके तमाम यहाँ पर समर्थक हैं, युवा खासतौर से, जो लोग आपको सुनना चाहते हैं, कुछ उनके लिए गुनगुनाना चाहेंगे आप? तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। हाँ है तुझे कितना चाहें और हम। ये गाना डेडिकेटेड है जॉन सार बाबर के यूथ को, जो इस बार घर घर से बाहर निकलेगा और जॉन सार बाबर जिंदाबाद का नारा कहेगा। जी। आपने यहाँ की जो एक हमने देखा एक लोकल सिंगर भी यहाँ पर आए थे। आपकी कोशिश रही है कि यहाँ का जो फोक है, यहाँ के जो गीत हैं, यहाँ की जो संस्कृति, उसको भी आप किसी उसमें भी कोई योगदान कर पाए? देखिए, मैंने जॉन सार गढ़वाल बहुत सारे गाने करे हैं जो जॉन सार, जैसे एक गाना था जो मैंने MTV अनप्लग्ड पे करा था, ओ साथी, वो एक जॉन सारी गाना है और वो बहुत फेमस हुआ। देश विदेश हम जाके उसे प्ले करते हैं। लोग बोलते हैं भाषा नहीं समझ में आ रही, बट सुनने में मज़ा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान जो गर्व से जॉन सार बाबर का नाम कह पाता है, जो गर्व से अपनी धर्मभूमि में धर्मभूमि के बारे में जो गर्व करता है इंसान, उसका अपने आप ही उसके हाव भाव अपने आप ही धर्मभूमि के उसके अंदर आ जाते हैं और वो अपनी भूमिका ही। कितनी बार आप देखें सड़कों पे, आप देखोगे, आप किसी इंसान को देख के बोलते हैं अरे ये तो पहाड़ से लगता है, तो वो मुझे लगता है वो भूमि का आपके अंदर असर आने लगता है। इसीलिए शायद मैं भी पहाड़ से लगता हूँ और ये जितने मेरे साथ भाई लोग हैं ये सब मेरे साथ पहाड़ी लगते हैं। कोई जौन सारी लाइन आप सुना पाए? कांडा चूबा कुमिरा उरा रे, ओ पियारुआ बैमाना रे, दागो लागा उमिरा उरा रे, ओ पियारुआ बैमाना रे। धन्यवाद। युवाओं के लिए क्या मैसेज है आपका? क्योंकि इस क्षेत्र में करें, पूरे देश में करें, लेकिन अभी जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर है अपने पिताजी को जीत दिलाने की, तो क्या संदेश होगा यहाँ के युवाओं के लिए? मुझे लगता है कि चक्राता विधानसभा का युवा आज सिर्फ एक आवाज नहीं है, एक बहुत बड़ी ललकार है। मुझे लगता है युवा इस बार पूरे चुनाव को हिला देगा और हम लोग यहाँ पर काफ़ी चीज़ों से हम लोग इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी जगहों पे हम लोग इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली मेरे लिए तो एक पिकनिक है, क्योंकि अपने घर आ रखा हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ, हर रोज़ काम करने का मौका मिल रहा है, दिन रात मेहनत करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है युवा के लिए बस एक ही मैसेज है कि तुम जो युवा हो इस देश का, तुम शक्ति हो इस देश की, तुम भावना हो इस देश की, तो अपने देश का नाम हमेशा रोशन करें, अपने भूमि का नाम हमेशा रोशन करें और जॉन सार बाबर जिंदाबाद। एक सवाल, आप खुद क्या कभी राजनीति को लेकर सोचते हैं? बीजेपी मोदी जी की विचारधारा को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं राजनीति के तौर पर? देखिए, मैं जब से थोड़ा सा राजनीति से वाकिफ हो रहा हूँ, मुझे समझ में आ रही है कि मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है राजनीति। व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए नहीं है राजनीति। देखिए, मैं वर्ल्ड में आज नंबर 7 पे रैंक करता हूँ एज एन आर्टिस्ट। इंडिया में नंबर 1 पे रैंक कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट। मैं खुश हूँ बहुत, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत परिश्रम से पहुँचा हूँ यहाँ पर। तो मैं उसको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहूँगा, गंवाना नहीं चाहूँगा और अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहूँगा। अपने अगले आने वाले सालों में अपने करियर को किस दिशा में आप देखते हैं, सिंगर के तौर पर, एक्टर के तौर पर? देखिए, अगले 2 साल जब आप रेडियो खोलेंगे, टीवी खोलेंगे, अपना फेसबुक खोलेंगे, इंटरनेट खोलेंगे या कोई भी ऐसा मीडियम आप खोलेंगे, अगले 2 साल जिसके थ्रू संगीत निकलता है, तो उसके थ्रू आपको जुबिन नौटियाल की आवाज़ सुनने को आएगी, मेरा वादा। बहुत धन्यवाद। जुबिन नौटियाल ने हमसे बात की।